पार्टी आदर्श गार्डन में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोतीनगर स्थित आदर्श गार्डन में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। उन्होंने नव मतदाताओं से संवाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपसे सबसे अधिक अपेक्षाएं हैं, इसलिए प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने मुझे आपके पास संवाद करने के लिए भेजा। मोदी सरकार निरंतर युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। वर्ष 2014 से 2024 तक भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में ऐसे कार्य किए जिन पर पुरानी सरकारें केवल विचार विमर्श ही करती रहीं। अयोध्या में 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद श्री राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। कश्मीर से धारा 370 को हटाने जैसे अहम कार्य किए। उन्होंने देश के नव निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज विश्व पटल पर भारत का नाम अंकित हो गया है। उन्होंने कहा, आज का युवा देश की दिशा और दशा बदलने की शक्ति रखता है। युवा मतदाताओं में अपील करता हूं कि विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूती प्रदान कर देश के नव निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। क्या कार्यक्रम? देखिए, आज हमारे लिए बड़ा गौरव का भी दिन है और बड़ा मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज हम सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में मैं समझता हूं कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो और अभी जो भी चुनाव उनके कार्यकाल में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत सभी चुनावों में प्राप्त किया। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय आज ये था कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे युवा मोर्चा के सागर विधानसभा के नव मतदाता सम्मेलन में आज सम्मिलित हुए। और निश्चित रूप से आज युवा मोर्चा के प्रत्येक पदाधिकारी ने, हम लोगों ने इस चीज़ का प्रण लिया था कि हर कार्यक्रम में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन इस चीज़ को बोलने में कि आज हमारे 95% नव मतदाता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और हजारों की संख्या में नव मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का संकल्प भी आज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो लेके गए हैं। इस चीज़ से हम लोग बड़े कृतज्ञ और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कितने छात्रों ने? हम लोगों ने टारगेट रखा था कि लगभग 3000 सागर विधानसभा के नव मतदाताओं को हम लोग आज आमंत्रित करेंगे और उनसे हम लोग संवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। उसके बाद वो उनसे प्रभावित होकर, उनकी सोच से प्रभावित होकर, विकास की सोच से प्रभावित होकर वो लोग सदस्यता लेंगे। लगभग 2 से 2500 युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, नव मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और वो संकल्प लेके गए हैं कि आज जब वो अपने घर पे लौटेंगे, जब अपने गाँव में लौटेंगे, जब आप वो अपने वार्ड में लौटेंगे तो वो और नए भारतीय जनता युवा मोर्चा के और पार्टी के कार्यकर्ता बनाएंगे, सदस्यता दिलाएंगे। कुछ छात्रों को टारगेट भी दिया है? देखिए, टारगेट ऐसा नहीं, हम लोगों ने आग्रह किया है कि देखिए आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु बन रहा है। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इन चीज़ों को युवा समझता है। भारत के युवा के लिए स्वामी जी बोलते थे कि कुछ भी कर सकता है भारत का युवा, तो वो युवा आज यहाँ आया था और यहाँ संकल्प लेके गया है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से इन 60 सालों में देश को मूर्ख बनाया है, देश की जनता को मूर्ख बनाया है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आज भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इन्हीं संकल्पों को लेके आज युवा गया है और बड़ी संख्या में नव मतदाताओं को और युवाओं को जोड़ने का काम इस चुनाव में हम लोग फिर से। वी डी शर्मा ने भी विश्वगुरु कहा, आप भी कह रहे हैं विश्वगुरु। विश्वगुरु की परिभाषा क्या है? विश्वगुरु की परिभाषा ये होती है जो विश्व को नेतृत्व करना सिखाते हैं, जो ये बताते हैं कि एक स्वर्णिम देश कैसा होना चाहिए, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से देश का युवा होना चाहिए। निश्चित रूप से इस चीज़ को बोलने में हमें गर्व की अनुभूति होती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो वहाँ का राष्ट्रपति उनके ऑटोग्राफ लेता है। जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहाँ का प्रधानमंत्री उन्हें बॉस करके संबोधित करता है। विश्वगुरु बनने में ये सबसे पहला कदम है कि दूसरे बड़े बड़े देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना बॉस और अपना नेतृत्व करता स्वीकार कर लिया है। और जिस देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री अगर विश्वगुरु और सबका पूरे देशों का बॉस बन जाएगा और बन चुके हैं वो, तो निश्चित रूप से आगामी समय में भी हम लोग दुनिया के विश्वगुरु भी बन जाएंगे। अध्यक्ष जी, आप सागर लोकसभा के नव मतदाता सम्मेलन में आज यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप कि आगामी 2047 का भारत और आज 18-19 साल के नए नौजवान जो इस भारत का नेतृत्व करेंगे, ये भविष्य के निर्माता हैं। इन नौजवान साथियों को आज मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और इसको लेकर के नए भारत का निर्माण नई तकनीक के साथ दुनिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये नौजवान पीढ़ी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का एक ब्रांड एम्बेसडर बन करके भारत के अंदर अपनी भूमिका निभा रही है, सागर के अंदर ही अपनी भूमिका निभा रही है। मेरी बहन लता वानखेड़े जो हमारी लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, जो पंच से लेकर के पता नहीं कितने कितने जिम्मेदारियों पर रही, आज देश के सर्वोच्च सदन की प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। इस बार हम सागर लोकसभा में हर बूथ पर 370 प्लस वोटों के साथ हम इतिहास बनाने का काम करेंगे। ऐतिहासिक बहुमत से मध्य प्रदेश की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बच्चों की बात की आपने, यहाँ बच्चों की पिटाई हो गई यूनिवर्सिटी पर, आप भी छात्र नेता रहे हैं, क्या मानते हैं आप उस मामले में? बच्चे वो भी दिव्यांग थे सारे नौजवान साथी, अगर किसी ने बच्चों पर इस प्रकार से लाठीचार्ज कुछ किया है या कुछ भी हुआ है तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन भी होगा। 150 से ज्यादा बच्चों के एफआईआर करेंगे। अभी लोकसभा की क्या तैयारी है पूरे देश से? लोकसभा की पूरे देश के अंदर अगली बार 400 पार का नारा, फिर इस बार मोदी सरकार के नारे के साथ हर बूथ पर चुनाव भाजपा लड़ रही है और हर बूथ पर जीतेगी। पूरे देश के अंदर इस बार इतिहास 400 छात्र ऐसी सरकार बताती, एक तरफ छात्रों के यहाँ एफआईआर दर्ज होते हैं, इस पे जानकारी में आया है। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में आया। फिर तो दिल्ली में लेना थी सदस्यता। चूँकि हमारा काम और जो कार्यकर्ता होता है वो लोकल से जुड़ा हुआ होता है, हमें लोकल बॉडी से ही प्रवेश करते हुए देश के नेतृत्व के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। पिछली कौन सी पार्टी थी आपकी? कांग्रेस पार्टी। किस पद पे थी वो? मैं जिला प्रवक्ता था सागर से। क्या नाम है आपका? गौरव शांडिल्य। उसके पहले किस पार्टी में थे? उसके पहले भी कांग्रेस में था। मेरे पिताजी श्री जगदीश प्रसाद शांडिल्य जी नगर पालिका अध्यक्ष थे। मेरे दादाजी गौरीशंकर शांडिल्य नगर पालिका अध्यक्ष देवरी 4 बार रहे। उस समय जब काफ़ी लोग आए थे भाजपा में विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, उस समय प्रेरित नहीं हो पाया। उस समय मैं थोड़ा इंतज़ार करता रहा, चूँकि मैं माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी जुड़ा हुआ हूँ, पर थोड़ा लगता रहा कि इंतज़ार करना चाहिए। परंतु जब मैंने देखा कि हमारे देश में भव्य राम मंदिर बन चुका है, जो हमारे करोड़ों करोड़ देशवासियों की आस्था का विषय है, और जब पार्टी ने इस बात का बहिष्कार किया तो हृदय एकदम आत्मा दुख गई और फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाए। रोना भी आया होगा। रोना भी आ सकता है, क्योंकि राम जो हैं हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। कोई डिमांड के साथ आए हैं? नहीं, हमारी कोई डिमांड, विधानसभा चुनाव कोई डिमांड नहीं, हमें कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। हम तो अपने देश को नंबर 1 पर देखना चाहिए। थैंक यू। आज हम 2024 में आ गए हैं, तो आपको अभी मालूम नहीं होगा कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस कांग्रेस की सरकार की क्या स्थिति थी। आज हमारी मातृशक्ति, हमारी छोटी बहनें बैठी हैं, युवा मोर्चा के साथी बैठे हैं। आपको 18 घंटे से आपको भी 24 घंटे लाइट मिलती है, और अगर 8 घंटे आपकी लाइट गोल हो जाए, 10 मिनट लाइट गोल हो जाए, तो आपको लगता है कि लाइट नहीं है। जरा हम लोगों से पूछिए, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे उस समय हमको अगर 7 से 8 घंटे और 10 घंटे लाइट मिल जाए तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे।